मैं आपके सामने एक ऐसी गवाही लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों ने कभी सुनी न कभी देखी होगी। ये एक ब्राह्मण परिवार की लड़की की है। ये एक बहुत अद्भुत गवाही है। आप लोग ये ज़रूर सुनकर जाएँ, पूरा वीडियो देखें और आप लोग शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बहन की ऐसी गवाही है, जो आप लोगों ने कभी न सुनी होगी। देखिए, ये ब्राह्मण परिवार की लड़की कितनी सच्चाई और कितनी ईमानदारी से यीशु मसीह के बारे में बता और समझा रही है। जैसे कि अब आप लोग देख ही रहे हैं, चर्च में कितने लोग बाइबल को पढ़ने जाते हैं और सब लोग देखते हैं क्या से क्या हो रहा है चमत्कार। यीशु मसीह में कितनी बड़ी शक्तियाँ हैं। आइए हम आपको ये सुनाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब जैसे फादर जी ने आपको बताया, मेरा नाम है गौरी वैद्य। क्या है? सब ऐसा सोच रहे, ये कैसा नाम है, क्रिस्ती नहीं लगता है, क्योंकि क्रिस्ती है नहीं। मैं 3 साल की बच्ची हूँ। कितने साल की? कितने साल की? 30 बोला तुम लोग ने मेरे को। अरे शादी हुई मतलब लगे 30। यीशु को जान के मुझे कितने साल हुए हैं? 3 साल। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आती हूँ और बहुत ही एरोगेंट लड़की थी मैं। आई वाज नॉट एट ऑल अ गुड गर्ल। एक बुरी लड़की में जो सारी खूबियां होनी चाहिए वो सब की मुझ में। गाली देना, गंदी बात बोलना, मारना, लोगों को गलत बोलना, झगड़ा करना, माँ को गाली देना, बहन को पीटना, और वो भी बड़ी बहन, छोटी नहीं, पब जाना, ऐसा मेरा जीवन था। मंडे टू फ्राइडे में एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी और सैटरडे संडे मुझको छुट्टी होता था। तो सैटरडे संडे में किधर? पब में। बड़ा मजा आता था पब जाने के लिए। ओके, मैं पीती वीती तो नहीं थी, बट मुझको नाचने का बड़ा शौक था। अभी आपको देख के मुझे पता चल गया होगा, सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐसा मेरा जीवन था और बिगड़ेल तो मैं थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी जिसका मुझे कहीं पर भी इलाज नहीं मिल रहा था। और मैं आपको सच कह रही हूं, मैं बीमारी से बाहर आने के लिए यीशु के पास नहीं आई। परमेश्वर इस बात का गवाह है। क्योंकि मैं क्या सोचती थी, अरे ये यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया, मेरे को कहां से बचाने वाला है? सही है कि नहीं? खुद तो लटक गया क्रूस पर, मेरे को कहां से बचाने वाला है? तो इसके बस की बात नहीं है। हमारे 33 करोड़ नहीं बचा पाए, ये कौन सा खेत का मूल्य रे? ऐसी किसकी सोच? मेरी। और जो व्यक्ति मुझे यीशु देता था वो बाहर वाला नहीं था, घर के अंदर वाला ही था जो यीशु दे रहा था। लेकिन हमेशा मैं उसको गाली देके भगा देती थी। मेरा गलत सोच था। मैं बोलती थी, तू आया है क्योंकि तुझको मेरा धर्म परिवर्तन करवाना है। मुझे ये नहीं मालूम, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मैं महान घर की हूँ, ये सब तुम लोग का बकवास है, सब झूठ है, मेरे को नहीं बताने का। और मैं उसको गाली देके बोलती थी, निकल मेरे घर से अभी के अभी। लेकिन वो व्यक्ति, उसने, ईश्वर को धन्यवाद, उसने कभी छोड़ा नहीं, वो देते गया। उसने जब मुझे बाइबल दिया, उसी के सामने उस बाइबल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, बोला ये सब बकवास है। लेकिन वो जो बीमारी थी वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी, बढ़ते ही जा रही थी, घट नहीं रही थी। और आप अगर, कितने जन, कोई आप में से बंबई आया है? कोई नहीं आया है? प्रेज गॉड। ओके, पीछे कुछ है। बंबई का अस्पताल में तुम अगर एक बार एंट्री किया ना, तो तुमको पूरा चूस के निचोड़ के ही बाहर छोड़ेगा। सही है कि नहीं? इधर का मेरे को नहीं मालूम, डाल्टनगंज का कैसा है नहीं मालूम, लेकिन बंबई का तुमको पूरा चूस के छोड़ेगा। तो जब जब मैं अस्पताल जाती थी, आपको पता है, हर महीना 6 दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ता था। कितना महीना? हर महीना। ऐसा मैंने 1.5 साल गुजारा। ऐसा होता था मेरे साथ। और ऐसा कुछ नहीं कि पहले मैं बहुत ही कमजोर हो जाऊंगी फिर बीमार पड़ूंगी। नो 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 नो। मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे बात करते करते अचानक मुझे चक्कर आता था और अचानक मैं गिर के बेहोश हो जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब होगा। और फिर कोई तो मुझे उठाता था, अस्पताल में एडमिट कराते थे, फिर मेरे घर वालों को खबर पहुंचती थी। ऐसा मैंने कितने साल गुजारा पता है? 1.5 साल। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं,
क्योंकि यहाँ पे कमाना है और सारा सैलरी यहाँ पे डालना है। सो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब परिस्थिति ऐसी आई, कोरोना यहाँ पे हुआ था, आया था, कोविड कोविड इधर भी आया था, बंबई में तो जम के आया था। तो जब कोरोना का समय आया, मुझे कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा थी। तो जो भी हाई पैकेज वाले लोग हैं उनको कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी ने निकाल दिया। उसमें एक नाम मेरा भी था। अब जब कंपनी ने निकाल दिया, मुझे टेंशन होना शुरू हुआ। क्यों? बिकॉज आई वॉज द ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली। मेरे परिवार के लिए मैं थी, मेरे पापा नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तब पापा गुजरे। तो मेरा परिवार किससे चलता है? मुझसे। और अब नौकरी नहीं है तो परिवार कैसे चलाऊंगी? ऊपर से ये बीमारी। और क्योंकि मैं बहुत ही पहले से जॉब कर रही थी, जब मैंने 10th पास कर लिया ना, मैं तब से ही नौकरी कर रही हूँ। सो मुझे घर पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं नहीं बैठ पाती थी। तो क्या करती थी, मैं पूरा दिन टीवी के सामने रहती थी। और टीवी पे सीरियल भी मैं कैसे देखूंगी? मारकाट वाले, जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, मारकाट है। सावधान इंडिया, सीआईडी, जिसमें गाली गलौज है, बिग बॉस, ऐसे फेवरेट सीरियल्स होते थे मेरे। अब मैं क्या हो रहा था, कोविड में वो भी रिपीट टेलीकास्ट लग रहे थे, वही 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 दिखा रहे थे। तो मैं बहुत बोर हो गई थी कि ये क्या है रोज रोज वही। और तब वो जो भाई मुझे यीशु दे रहा था, वो कोई बाहर वाला नहीं है, मेरे माँ की छोटी बहन है। उसने लव मैरिज की है, उसका पति रोमन कैथलिक है, जो मुझे हमेशा वचन देता था। और मेरे लिए वो मेरे पिता के स्थान पर है। भले ही मैं उसे गाली देती थी, लेकिन उसने हमको बचपन से पिता के गुजरने के बाद बड़ा किया है। तो वो मेरे अंकल, मेरा मौसा, जो मुझे यीशु देता था। और जब मेरा नौकरी गया, सबसे पहला कॉल मैंने उसी को किया कि अब मैं क्या करूं। मेरी सोच क्या थी, क्योंकि वो मेरे लिए ना, मेरा कोई दोस्त रहता नहीं था। तो मैं जब भी उससे बात करती, मैं बहुत कुछ बातें उसको शेयर करती, तो वही मेरे लिए मेरा दोस्त था। तो सबसे पहला कॉल मैंने उसी को किया कि अंकल मेरा नौकरी गया, अब मैं क्या करूं। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं क्या उम्मीद कर रही थी, ये मुझको बोलेगा तू डर मत, तेरा खर्चा मैं दूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यू नो व्हाट इसने बोला, मैं तुझको एक लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, खोल के देख लेना। और मेरी सटक गई। मैं बोला ये बहुत पागल हो गया है बंदा, क्योंकि मेरी नौकरी गई है और ये मुझको क्या करने बोल रहा है, लिंक देखने बोल रहा है। पक्का पागल हो गया है। और मैंने गुस्से से फोन काट दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। तो शाम को मैंने सोच लिया, यार ये इतने सालों से मुझको हर दिन व्हाट्सएप पे कुछ भेजता है, चल आज टाइम पास के लिए कुछ है नहीं, देख लेती हूँ ये भेजता क्या है। आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर इस बात का गवाह है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वचन सुनने का। लेकिन क्योंकि मुझे टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, मैंने उस लिंक को खोला और वचन सुनना शुरू किया। हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है वो वहां पे पढ़ा रहे थे। आधा घंटा, शुरुआत का आधा घंटा मेरे को जम के बोर लगा। मैं बोला ये सब क्या बकवास है ये लोग कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या। और फिर आगे शुरू किया कि क्या तुम पापी हो। तो मैं अपने आप से कह रही हूँ, यार मैं तो जम के पापी हूँ, ऐसा कोई भी पाप नहीं जो मैंने किया नहीं है। तो वो भाई उधर बोलता है ओके, फिर भी प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो मैं बोला ऐसा कैसा हो सकता है, हमारा बोलता है पाप करेगा तो दंड मिलेगा, ये इन लोग का बोलता है पाप करेगा तो माफी मिलेगा। तो मेरे को हजम नहीं हुआ। मैं बोला ऐसा होता है क्या। तो मैंने और देखना शुरू किया। वो बोलता है तुम सिनर है, स्टिल जीसस लव्स यू सो मच, उसको तुम्हारा पिछला कुछ याद नहीं, उसकी योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें दोष भाव में रहने की जरूरत नहीं। और मैं सोचू ऐसा कैसा हो सकता है रे, सच में ऐसा है क्या। तो उस भाई ने बाइबल से एक वचन लिया, वो वचन है यूहान 15:16, जहां पे वचन कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो मैं बोला यार मैं तो पापी है, ये मेरे को कैसा चुन सकता है, इतना पापी लड़की को ये चुनेगा क्या। जब जितना ज्यादा मेरे सवाल बढ़ते गए, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि ये सच में ऐसा होता है क्या। और उसके 11 पार्ट है वो टीचिंग के। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, 1 घंटे बाद मुझे वो मैसेज कन्विक्ट होना शुरू हो गए। मतलब क्या,
मतलब मेरे हृदय ने उस चीज को मानना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पापी हूं, बट फिर भी वचन बोलता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। ऐसे हो सकता है क्या? फिर भी वचन कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है, तुम्हारे पापों से छुटकारा देने के लिए वो क्रूस पे गया है। तो मुझे और जानने की इच्छा हुई, और मैं आपको बता रही हूँ, 3 दिन और 3 रातें मैंने बिना सोए उस टीचिंग के पूरे 11 पार्ट्स कंप्लीट देख लिए। और चौथा दिन मेरे जीवन का ये था कि मैं उसके प्यार में गहराई से पूरी तरह से डूब गई थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग जन्म से ख्रिस्ती है कि नहीं है? कितने लोग जन्म से ख्रिस्ती है? हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आई लव यू सो मच। प्रभु आपसे कह रहा है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको तो ये सब नहीं सहना पड़ा होगा, जो क्योंकि जब मैं यीशु को सुनती थी, मेरी माँ मुझे बहुत पीटती थी, बोलती थी अपना भगवान नहीं है, इसका नहीं सुनने का, नहीं तो तेरे को लात मार के घर से निकाल देंगे, तू भी बाहर तेरा यीशु भी बाहर। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी सुनने के लिए, मुझे अलाउ नहीं था सुनना घर में। तो मैं बहुत स्मार्ट तरीके से करती थी। मैं क्या करती थी, जब सब रात में सोते थे, मैं चद्दर लेती थी और चद्दर के अंदर ईयरफोन लगा के प्रवचन सुनती थी। लेकिन 2-3 बार करने के बाद मैं पकड़ी गई, क्योंकि चद्दर के बाहर उजाला आता है ना, तो मम्मी समझ गई कि ये अंदर कुछ तो कर रही है, तो उसको पता चल गया ये अंदर प्रवचन सुन रही है। बहुत मार पड़ी थी उस दिन। अब उसके बाद मैंने और दिमाग लगाया, अच्छा ठीक है, चद्दर से मार पड़ रही है, चद्दर से उजाला बाहर जा रहा है, अब मैं मोटा ब्लैंकेट लेके सोना शुरू किया। उससे तो बाहर उजाला नहीं जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी प्लान फेल, उसको पता चल गया ये अंदर मोटा ब्लैंकेट लेके क्या करती है, प्रवचन सुनती थी मैं, मुझे परमिशन नहीं था सुनने का, बहुत दिक्कत हो रही थी। अब तब तक मैं बहुत बढ़ रही थी परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचनों में बहुत बढ़ रही थी। और मुझे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था परिवार में, आप सोचिए मैं वो खानदान की पहली लड़की हूं जिसने प्रभु यीशु मसीह को चुना है, मेरे खानदान में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और अब मुझसे आने वाली आगे की पीढ़ी किसको चुनेगी? किसको चुनेगी? नो डाउट। सो वो क्या करते थे, मेरे आत्मिक पिता मुझे पुश करते थे, तू कर सकती है गौरी, पीछे मत हटना, भले ही आज तेरे साथ कोई नहीं है, प्रभु तेरे साथ है, तेरे लिए स्पेशल प्लान है, तेरे लिए योजना है, छोड़ मत। तो मैं सोचती थी का योजना है यार, रोज गाली खाती हूँ, रोज मारती हूँ, मार खाती हूँ, ऐसा कौन सा योजना है इसका? मेरे आत्मिक पिता ने मेरा नंबर सबको बांट दिया और बोला तुमको कुछ भी परेशानी हो ना, इस लड़की को कॉल करो, ये तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, ये तुम्हारे लिए वचन देगी। अब मुझको कॉल आना शुरू हुआ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तब तक मुझको नौकरी भी लग गई थी दूसरी, जो कि बहुत अच्छी थी, पहले वाले से कई गुना अच्छी थी। अब नौकरी जब लगी, क्या होता था, वर्क फ्रॉम होम मिला, तो पूरा दिन माँ घर में है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो बार बार आके मेरा मोबाइल चेक करती थी, ये क्या सुनती है, ये क्या सुनती है। और जब कॉल्स आने शुरू हुए, अब यीशु का प्रवचन सुनने ही नहीं दे रही है, तो किसी को यीशु के बारे में बताने देगी क्या? देगी क्या? नहीं। तो मैं उन लोग को ना व्हाट्सएप मैसेज करती थी, बोलती थी मुझको कॉल मत करो, मैं तुमसे रात में बात करूंगी। ऐसे करके मैं उनको बोलती थी अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे भेजो, और वो लोग पिंग करते थे व्हाट्सएप पे। अब मैं क्या करती थी, रात को जब सब सोए हैं, मैं चुपचाप जाके टॉयलेट में कमोड पे बैठ के प्रवचन करती थी, अंदर से लगा के। उधर तो पूछने नहीं आएगी ना, ये अंदर क्या कर रही है। तो चुपचाप काम शुरू हो गया परमेश्वर के राज्य का, कमोड पे बैठ के प्रवचन। और वो दिन में था मेरे जीवन का अगला 6 महीना, मैं वैसा ही करती रही, दिन भर प्रवचन सुन रही हूँ, और रात को जो सुना है कमोड पे बैठ के लोगों को बांट रही हूँ। 6 महीने के बाद पता है मेरे साथ क्या हुआ? जूम क्लास, तब हमारे स्पिरिचुअल फादर जूम क्लास लेते थे, और मैं जुड़ती थी उस क्लास में। उस क्लास में उन्होंने पूछा, यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो पहले बहुत बीमार होता था लेकिन अब वो बीमार नहीं हो रहा है, वो कौन है? प्रेज गॉड। आपको पता है, मैं अपनी बीमारी के बारे में भूल ही गई थी। मैं भूल गई थी कि मुझे क्या बीमारी है, क्योंकि 6 महीना हो रहा है, ना मैं बेहोश हो रही हूँ, ना मैं गिर रही हूँ, ना मुझको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। मैं पूरी की पूरी चंगी हो गई थी, और
पवित्र आत्मा ने मुझे रिमाइंड किया, गौरी अपना मुंह खोल और अपनी गवाही दे, ये तू है जो पूरी तरीके से चंगी हो गई है। और आज आपको कहते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 3 साल हो गए हैं मुझे यीशु में आके, और इस 3 साल में आज एक भी बार मैं अस्पताल में एडमिट नहीं हो रही हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यू नो व्हाट, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, ओके। ही इज ऑल्सो फ्रॉम वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, अरे यार गौरी तू जिंदा है ना? तो मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों पूछता है तुम? बोलता है बहुत दिन हो गए तू अस्पताल ही नहीं आ रही है। मैं बोला अभी मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर मिल गया है। अब वो सोच रहा है किसने मेरा पत्ता कट किया। तो बोलता है कौन है, किधर जाती है, किसके पास जाती है? मैं बोला अभी वो प्रभु यीशु मसीह। और वो मेरे पे जोर जोर से ऐसा दैट्स ओके। वो मुझ पे बहुत जोर से हंसा एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, क्योंकि उसको नहीं मालूम, उसने नहीं चखा जो मैंने चखा है। तो वो भाई हंसेगा ही ना, तो तेरे को हंसना है तो हंस। बट यही सच है कि आज मैं बीमार नहीं हूँ। और आज मैं कह रही हूँ आपसे, 3 साल में परमेश्वर मुझको बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज 3 साल में गांव देहात से देहाता, मैं सिटी में नहीं पढ़ाती हूँ, बहुत कम सिटी में पढ़ाती हूँ, मैं देहात से देहात में जा रही हूँ। पानी बदलता है, हवा बदलता है, कल उधर तो आज किधर, और कौन से स्टेट और कौन से गांव। अरुणाचल प्रदेश में 1 महीना थी 2 डिग्री टेम्परेचर, उधर से रांची आया 45 डिग्री टेम्परेचर। हवा एक्सट्रीम बदल रहा है, पानी एक्सट्रीम बदल रहा है, लेकिन आज मेरे शरीर में बीमारी छू नहीं पा रही है। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि अब अंदर क्या भरा हुआ है? अब अंदर क्या भरा हुआ है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वचन से जब आप भरे रहोगे, आप आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में तरक्की करना शुरू करोगे। हालेलुया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं आपसे कह रही हूँ, इट वॉज नॉट एट ऑल इजी। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यीशु मेरे लिए दरवाजे खुला करते गया। यहाँ तक कि जब मैंने निर्णय लिया मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए कार्य करना है, जब मैं चंगी हुई, मैंने डिसाइड किया अब मैं सिर्फ काम करूंगी परमेश्वर के राज्य के लिए, संसार की नौकरी नहीं करनी है। और मुझे मेरी माँ की परमिशन लेनी थी नौकरी छोड़ने के लिए। अभी इधर माँ यीशु का प्रवचन ही करने नहीं, नाम ही नहीं लेने दे रही है, तो उसका प्रवचन करने देगी क्या? उसको मैं जाके पूछी, पता है मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार माँ को पूछा था मम्मी नौकरी छोड़नी है। मैं गई थी, सवेरे हो गया, संडे का दिन है, संडे का सवेरे का 8 बजे है। मैं उठी, मम्मी के पास गई किचन में, बोला मम्मी नौकरी छोड़ना है। तो मम्मी बोलती है नौकरी छोड़ के क्या, झगड़ा हुआ क्या तेरा ऑफिस में, क्यों नौकरी छोड़ना है? तो मैंने बोला झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को ना कुछ अलग करना है। तो बोलती है क्या अलग करना है? तो मैंने बोला मेरे को अभी प्रभु यीशु का काम करना है। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? दूध गर्म करने के लिए पतीला निकाला था, लिया और टपक मेरे सर पे मारा। बोली तेरा सर पागल हो गया है, कमाने की उम्र है, सेविंग करने की उम्र है, और इस उम्र में तुझको क्या करना है? प्रवचन। और वो भी किसका? अपना भगवान नहीं है रे बाबा। तो मैंने बोला करना है तो इसी का करना है। तो फिर मैं रोना शुरू की, क्योंकि मम्मी ने ना बोल दिया, बोला अगर निर्णय लिया ना तो आज के आज तू आउट, तुझे निकाल दूंगी, तो तू जो करना है बाहर कर, मर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं रो रही थी, ओके। और मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कॉल किया और बोला क्या हुआ, रोती क्यों है? मैं बोला यार मम्मी ने नहीं बोल दिया मेरे को, अब मेरे को मैं क्या करूं, मेरे को करना है। तो उसने मेरे को बोला एक काम कर गौरी, तेरे को एक सीक्रेट बताता हूँ, जिप योर माउथ। क्या बोला मुझको? अपने मुंह को ताला लगा दे, क्योंकि वो जानता था मेरा मुंह गटर, मैं खोलूं तो मैं गाली दूं। बहुत गालियां निकलती थी मेरे मुंह से। उसने मुझको बोला अगर तेरा हृदय सच्चा है तो परमेश्वर तेरे लिए दरवाजा खुला करेगा, तू सिर्फ मुंह को ताला मार दे और धन्यवाद देती रहे।
ठीक है, मैंने उसकी बात मान ली। आपको बता दूं मेरे साथ क्या हुआ। संडे को मैंने पूछा था, पूरा संडे का दिन मैं गाली खा रही हूँ नॉन स्टॉप, मंडे का दिन मैं गाली खा रही हूँ नॉन स्टॉप। अब मंडे आया तो मैंने तो वो टॉपिक ही नहीं निकाला, फिर भी मेरे को गालियां पड़ रही है और अंदर से आ रहा है, दू क्या इनको, एक तो दू क्या। बहुत गुस्सा, क्योंकि जब मैं गलत काम कर रही थी, जब मैं पब जा रही थी, तब तो मेरे को नहीं रोका, और अब जब मैं यीशु का काम करने जा रही हूँ तो मेरे को छोड़ता क्यों नहीं है। और ऊपर से अभी तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ, चुपचाप बैठी हूँ, फिर भी गालियों पे गालियों की बौछार हो रही है मुझ पे। तो अंदर खून खोल रहा था, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला, क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शन था मेरे आत्मिक पिता का, मुंह मत खोलना। थर्सडे संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे आया। हर दिन हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल होता था ऑफिस का, जूम पे, जहाँ पे हमारी मैनेजर सब टीम लीडर्स को काम बांटती थी और फिर हम लोग हमारे नीचे वालों को वो सेग्रीगेट करके देते थे। अब उस दिन भी कॉल था, लेकिन उस दिन के कॉल में हमारा वन ऑफ द डायरेक्टर ज्वाइंट हुआ और उसने बोला, कल मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, कोई भी छुट्टी मत लेना, सब कॉल में आना। ये बोल के वो निकल गया। अब तब तक मैं वचन में आ गई थी, तो मैं बहुत अच्छे से काम करती थी ऑफिस में, तो मेरी मैनेजर मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उसने तुरंत उस जूम कॉल के बाद मुझे कॉल किया और बोला, यार गौरी तूने सुना ना क्या बोला बॉस ने? बोला हाँ सुना, कल कुछ होने वाला है। मेरी क्या सोच, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आ रहा है, कुछ इंटरनेशनल विजिट होने वाला है, तो वो काम बांटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने बोला क्या हुआ मैम? तो बोलती है, कल एक अनाउंसमेंट होने वाला है और वो अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी ने डिसाइड किया है 25 लोगों को टर्मिनेट करने का, निकालने का, जिसमें से एक नाम तेरा भी है। बल्ले बल्ले अल्ले अल्ले। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कंपनी मुझको छोड़ रही है। तो मुझे बहुत शौक लगा उस दिन, और मैं आपसे कह रही हूँ, मैं बैठी हूँ, सामने लैपटॉप है, बाजू में मम्मी बैठी है चाय का कप लेके, और अब मैं अगर माँ को बोलूं कंपनी निकाल रही है तो माँ को झूठ लगेगा। तो मैंने फोन स्पीकर पे डाला और मैंने बोला, वापस बोलो आपने क्या बोला। वो सोच रही इसको झटका लग गया, सदमा लग गया। मैं बोला वो सब छोड़ो, आप बताओ आपने क्या बोला। तो बोलती है, अरे तू दूर रहती है, तेरे लिए हर दिन गाड़ी बेचना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कंपनी ने निर्णय लिया है तुझको कंपनी से निकालने का। पता है उस दिन क्या हुआ? माँ जो चाय पी रही थी ना, माँ के हाथ में था बिस्कुट, आधा चाय के अंदर, आधा हाथ में और आके बाहर, और वो सोच रही है हाउ इट इज पॉसिबल। कल तक सब अच्छा चल रहा है, कल तक सब ओके है, और आज अचानक ये तुझको कैसे बोल सकते हैं कि तुझको निकाल रहे हैं। मैं बोला मेरे को क्या मालूम, लेकिन मेरे अंदर पूरा लड्डू फूट रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं चीखूं, लेकिन चुपचाप खड़ी हूं, नो रिस्पॉन्स। क्यों? इधर नाची तो उधर से पड़ेगी, चुपचाप हूं। मम्मी सदमे में, फुल डे मैं इंतजार कर रही हूँ ये कब बाहर जाएगी और कब मैं मेरे आत्मिक पिता को कॉल करके बोलूंगी, पापा नौकरी गया रे बाबा। इतना खुशी हो रहा था ना मुझे, मैं क्या बताऊं। और मम्मी दुकान में गई, तुरंत मैंने पापा को कॉल किया और बोला ऐसा ऐसा हुआ। वो बोला, देख मैंने बोला था ना, अगर तेरा हृदय सच्चा है तो तुझे रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है, खुद परमेश्वर तेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। जैसे उन्होंने इजराइलियों को लाल समंदर दो भाग करके लेके गया, वैसे ही तेरे लिए परमेश्वर ने कार्य किया है। तो मैं बोल रही हूँ अब जाओ क्या, आज पूछू क्या मम्मी को कि अब यीशु का काम करूँ क्या बोल के। तो वो बोला, थोड़ा रुक जा, ज्यादा हवा मत कर, तेरे को फिर से पीटेगी नहीं तो, तवा गर्म है अभी, तू रुक जा। तो मैं एक दिन गया, 2 दिन गया, 8 दिन में रुकी, 8 दिन में रुकी कि इसको थोड़ा शांत होने दो। 8 दिन के बाद उनको पूछा अब पूछू क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है आज पूछ ले। 8 दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था, और तब मैं वचन में ज्यादा बड़ी नहीं थी, शुरुआत हुई थी, तो मैं टीवी तो देखती ही थी, तो पूरा दिन वैसे ही टीवी देख के निकाल रही थी। 8वें दिन जब मैं माँ को पूछने गई, आई थिंक वो परमेश्वर का चुना हुआ दिन था मेरे लिए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने उसको पूछा मम्मी मैं जाऊं क्या परमेश्वर का काम करने के लिए, तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला तू घर पे पड़ी रहेगी,
तू पूरा दिन टीवी देखती रहेगी, इससे अच्छा तू जा। क्या बोला? क्या बोला? ना मुझको उस दिन गाली पड़ी, ना मुझको उस दिन मार पड़ी, उसने बड़े ही आसानी से मुझे बोल दिया तू जा। और वो दिन है, और आज का दिन है, बिना रुके उस दिन से लेकर आज तक मैं 24 घंटा परमेश्वर के राज्य में कार्यरत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं है? ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ ट्रू गॉड। मैं आपको कह रही हूँ, जिस दिन आप उसके प्रेम को चख लोगे ना, आपके लिए वचन बोरिंग नहीं रहेगा। ये वही लड़की आपके सामने खड़ी है आज, जिसने बाइबल को मरोड़ के, उसका कवर जो होता है ना, उसको मरोड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, और आज वही लड़की गांव-गांव जाके बाइबल को पढ़ा रही है। वही योजना परमेश्वर की आपके लिए भी है, स्पेशली यूथ। हालेलुया। हमारे साथ मैंगलोर में कुछ यूथ जुड़े हैं, ज्यादा नहीं है उम्र, 18, 19, 20, बट दे आर द पैशनेट लवर्स ऑफ लॉर्ड जीसस। पागल है यीशु के प्रेम में पूरी तरह से। रात रात भर हम लोग बैठ के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, अन्य भाषा करते हैं, और हमारे जीवनों में छप्पर फाड़ के मिरेकल्स हो रहे हैं, छप्पर फाड़ के। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? कितने जन अपने जीवन को, कितने जन अपना भविष्य लिखना चाहते हैं? कम ऑन, शो मी योर हैंड। अपना भविष्य, सुंदर भविष्य लिखना चाहते हैं कितने जन? अरे इतना सोचना पड़ रहा है तुम लोग को। हेलो, कितने जन अपना सुंदर भविष्य अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? हाथ हिला। आप आपके जीवन को लिख सकते हैं, और आज आपको वो सीक्रेट दे रही हूं। कितने जन चाहते हैं ब्राइट फ्यूचर? रेज योर हैंड, शो मी योर हैंड। हिलाओ हिलाओ। अरे नहीं चाहता है क्या? आधा चाहता है क्या? दोनों हाथ उठाओ रे। हालेलुया। पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं आपको बता रही हूं। आज मैं आपके सामने खड़ी हूं ना, मैं एकदम डम स्टूडेंट रहती थी। डम, डम बोले तो अगर डम के नीचे भी कुछ है ना, तो वो कैटेगरी थी मेरी। ना मुझको ठीक से बोलना आता है, ना मुझको ठीक से पढ़ना आता है। हर बार फेल होने वाली लड़की थी मैं। मेरे स्कूल में मैं फेल, मेरे कॉलेज में मैं फेल, ओके, सब में मैं फेल होने वाली लड़की थी। और मुझको घर में क्या बोलते थे पता है? पनौती, पनौती, पनौती। पता है आपको शब्द? गुड फॉर नथिंग। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी। मेरी बड़ी बहन जो है, वो किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा। क्या बोलता है तुम? बहुत जो पढ़ाकू होता है उसको, हाँ, पढ़ाकू बोलता है। अरे बहुत डिसेंट बच्चे इधर के, हम लोग बोलते हैं किताबी कीड़ा है ये। तो उसका कैसे होता था? पढ़ने में बहुत स्कॉलर, रैंक लेके आती थी स्कूल में, और जब मुझे नंबर मिलता था मैं भी रैंक लाती थी, लेकिन कौन सा? 0, सबसे कम वाला रैंक। तो मेरे घर में मुझे बोलते थे, शर्म कर, शर्म कर, तू हमारा मुंह काला कर रही है, वो देख, वो नाम रोशन कर रही है और तू नाम बदनाम कर रही है। तू हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तू धरती पे बोझ है, बोझ। हर बार मुझको ये बोला जाता था, और मेरे मन ने ये बात को मान लिया दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं जब भी कुछ नया करने जाऊं, मुझे डर लगता था फेल होने का। मैं सोचती थी मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं कुछ करती हूँ मैं फेल हो रही हूँ, तो मैं कहाँ से नौकरी करूंगी। मैं इंटरव्यू जाने के लिए डरती थी, क्योंकि मुझे बात करना नहीं, इंग्लिश बहुत ही कमजोर था मेरा, मुझे नहीं आता था बात करने को, समझ नहीं पाती थी। आपको बताती हूँ मैं कितनी डम थी। मेरा स्कूलिंग हुआ है मराठी मीडियम से। कौन से मीडियम से? मराठी मीडियम। अब जब 11th में मैं गई, मैंने कॉमर्स लिया, और क्या हुआ, कॉलेज में जब गई 11th में, वहां पे सब कुछ इंग्लिश में, बात भी लोग करते हैं इंग्लिश में, टीचर लोग, और पढ़ाते भी कैसे हैं? इंग्लिश में। अब ये जो
मराठी से मैं पढ़ी हूँ, वहां पे मैथ्स के जो कैलकुलेशंस है उसको कुछ और बोलते हैं मराठी में, गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी। और जब मैं कॉलेज पहुंची उधर सब उल्टा है, उधर माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड क्या 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 बाबा बाबा बाबा। और मेरी हालत कैसी रहती थी, मैथ्स टीचर जब पढ़ाती थी तब ऐसे, मुझे कुछ नहीं समझ आता था ये औरत पढ़ा क्या रही है, सब ऐसे ऊपर से निकल के जाता था। अब समय आ गया एग्जाम का। कितने लोग यहाँ पे मैथ्स में कमजोर हैं? मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ। हाँ प्रभु बचा लिया तूने, कोई तो है मेरे साथ वाला। बट यू नो व्हाट, यूजुअली मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, लोग बोलता है स्कोर कर सकता है तुम उसमें। अरे काय का स्कोर, इधर समझना तो चाहिए तो स्कोर करेंगे ना। तो मैथ्स का पेपर में मैंने क्या लिखा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं लिख के आ गई। और मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी हम लोग को 100 मार्क्स के पेपर रहते थे, 100 मार्क। और पासिंग के लिए चाहिए 35। कितना? 35। अब हमारे टाइम पे क्या करते थे, अभी पेरेंट्स को बुलाते हैं बच्चे के साथ में और चुपचाप उसको रिजल्ट देते हैं और वो लोग उधर बैठ के रिजल्ट डिस्कस करते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे पेपर हाथ में देगा और कैसा देगा पता है, पूरे क्लास के सामने जोर से अनाउंस करेगा कि भाई तुमको 100 में से कितना मिला है, और वो अनाउंस करके तुम्हारे हाथ में पेपर देगा। अब सबका नाम हो गया, अब मेरा नाम आया, गौरी वैद्य। क्या लगता है 100 में से कितना मिला रहेगा? 100 में से 100? इतना स्मार्ट लग रही है मैं। 100 में से कितना मिला रहेगा? हाँ 4 कौन बोला रे? हाँ, तुम लोग ने मेरा इज्जत ही निकाल दिया यार 4 बोल के। 4? इतनी डम्प लग रही है। सिस्टर बोल रही है 30। ओके, कुछ तो इज्जत रखी उसने। 50? ओके, तू बाद में मिल मेरे को। एक बोल रहा है। हालेलुया। यू नो व्हाट, पूरे कॉलेज में अकेली मैं लड़की थी जिसको 100 में से गौरी वैद्य, 100 में से 0। भाई तूने एक बोल के थोड़ी तो रख ली मेरी। 100 में से, और मैं कौन सी क्लास में हूँ? 11वीं में। क्या यहाँ पे कोई 11वीं का है? कोई नहीं है? है। पूरे कॉलेज के सामने, थोड़ा इमेजिन करो, पूरे क्लास के सामने जब मेरा नाम अनाउंस किया और बोला 0, पूरा क्लास का नजर मेरी तरफ था और मेरा नजर धरती की तरफ था। मेरे उसके बाद मैं 8 दिन में कॉलेज नहीं गई क्योंकि इतनी शर्म मुझ में कि मैं कंफर्म हो गई कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ। वो दिन मेरे जीवन का कंफर्म हो गया कि मैं पनौती हूँ। यार इधर मैं इतना बुरी तरीके से फेल हो गई, पूरे कॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जिसको 100 में से 0 मिला है, और वो भी मैथ्स में। और मैं कंफर्म कर लिया अपने आप को कि गौरी तू सच में पनौती है। और मुझे इतना दुख होता था वो बात का कि मैं किसी के मेरे वजह से किसी का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे वजह से मेरे घर वालों का नाम खराब हो रहा है, मेरे वजह से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं मर जाती हूँ। और सच बता रही हूँ आपको, मैंने सुसाइड करने का भी कोशिश किया, बट उधर भी मैं फेल। उधर भी मैं मरी भी नहीं। तो मेरे को क्या लगा पता है, मैं इतनी पनौती हूँ कि भगवान भी बोलता है भाई तू ऊपर नहीं चाहिए, तू नीचे ही रहे। और मेरे दिन ऐसे ही बिता, इसीलिए एक्चुअली मैं आपको कह रही हूँ, इसीलिए वो शब्द मैंने लिए ना, पनौती 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 पनौती, इसीलिए मेरा नेचर वैसे बनता चला गया। गाली देना, मारना, मैं बहुत गंदी गंदी गालियां मेरे मुंह में रहती थी। माँ को, हाँ, जो माँ अस्पताल में मेरे बीमारी के लिए बैठती थी घंटों, उस माँ को मैं गाली देती। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन को मैंने चाकू से मारा है। कैसे मारा है अभी सोच लो, इधर कोई जवाब नहीं देगा ना। किसने एक बोला था?
नो 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 नो, वो पहले की गौरी थी, अभी मैं वैसी नहीं हूँ, अभी मुझ में बहुत बदलाव है, ईश्वर को धन्यवाद। तो मेरा फ्यूचर कैसे ब्राइट हुआ, सीक्रेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। साम खोलना, स्तोत्र, स्तोत्र अध्याय 45 को क्या बोलता है, 45, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे। क्या आप में से कोई पढ़ेगा? हेलो, आपको पढ़ना आता है? आप लोगों को पढ़ना आता है? कम ऑन, कोई तो एक जल्दी पढ़ दो। Psalm 45. Very good, sister. Thank you so much. Psalm 45, verse number 1 और 2. स्तोत्र अध्याय 45 1 और 2. राजा के विवाह करके नो 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 नो, अच्छा पढ़ना। शोषण गीत की तर्ज पर कौरव के पुत्रों का एक मुश्किल यज्ञ प्रदर्शन। नहीं 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 नहीं, स्तोत्र ग्रंथ, साम साम। अच्छा पुढे, ओके, हाँ पढ़िए पढ़िए, इंग्लिश में कुछ अलग है, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं। हाँ, मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं, मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह। क्या लिखा है उधर? मेरी जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह, कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप लोगों को जीवा, थैंक यू सिस्टर, आप लोगों को जीवा है? हेलो, गूंगे हो क्या? अरे जीवा है कि नहीं है? मुझे कैसे मालूम, दिखाओ जरा, है क्या? तो बाइबल कहता है तुम्हारी जीवा कुशल लेखनी है। योर टंग इज अ पेन। पेन इस्तेमाल करते हो कि नहीं? लेखनी, बाइबल कहती है तुम्हारी जीवा लेखनी है। बाजू वाले को हिला के बोलना, तेरी जीवा लेखनी है। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, वेरी गुड। तेरी जीवा क्या है? अब तुम्हारा निर्णय है, इस लेखनी से तुमको अच्छा फ्यूचर लिखना है या बर्बाद फ्यूचर लिखना है। इस जबान से तुम अपने लिए जो बोलोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा, बाइबल कहती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक बात समझो, आपके शब्द आपके जीवन के लिए लेखनी का काम करते हैं। वचन कहता है शब्द बीज है। शब्द क्या है? और हृदय भूमि है। हृदय क्या है? कितने लोग किसान घराने से बिलोंग करते हैं? ओ, सबके सब बाबा रे, तो तुम लोग को अच्छा समझेगा फिर। प्रेज द लॉर्ड। सी, शब्द बीज है और हृदय क्या है? भूमि है। जो बीज बोओगे वही फसल आप लोगों के जीवन में आएगी। आप अपने जबान से अपने लिए जो शब्द बोलोगे आपके जीवन में वही होगा। मैं अपने जबान से अपने लिए क्या बोल रही थी? आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं पनौती हूं, और मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं कभी नहीं बोलती अपने आप को पनौती। मैं कहती हूँ मेरा मन यीशु का मन है, मेरी बुद्धि यीशु की विवेक बुद्धि है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज फेलियर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज मुझे कोई पनौती नहीं बोलता, क्योंकि आज मेरे हाथों से कुछ नुकसान ही नहीं होता। आज मुझे कोई गुड फॉर नथिंग नहीं बोलता। आज मुझे कोई धरती का बोझ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि आज मेरे वजह से सबका अच्छा हो रहा है। हालेलुया। आज मेरे परिवार में मुझे कोई पनौती नहीं बोलता। आज वो लोग प्राउड फील करते हैं उनकी बेटी पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आपके जीवन में भी वो दिन आएगा जब परमेश्वर आपके साथ वही करेगा जो मेरे साथ किया है। मैं आपको कह रही हूं, जिस दिन आप उसके वचन में अपने आप को डुबा लोगे, आप जिस भी क्षेत्र में अपने हाथों को डालोगे, परमेश्वर वो क्षेत्र आपकी समृद्धि में बदल देगा।
आपको दुनिया के अनुसार स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी मेरे तरह डंप हो तो आज आपको गुड न्यूज दे रही हूं, परमेश्वर आप ही का इस्तेमाल करेगा उसका राज्य फैलाने के लिए। आमेन। कम ऑन, जोर से बोलो आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने जबान से तुम जो बीज बोओगे, तुम किसान हो ना? हेलो, आप लोग किसान हो ना? ये नियम है ईश्वर के राज्य का कि तुम जो बीज बोओगे वही फसल आएगी। हमेशा याद रखना, तुम्हारे शब्द बहुत ही जरूरी है। यू नो व्हाट, मुझे बहुत लोग आके मिलते हैं और बोलते हैं सिस्टर आप बोलते हो वचन बोलो। हम लोग बोलते भी है, लेकिन तुरंत क्यों नहीं होता? और मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि तुरंत नहीं होता। तुरंत नहीं होता। मान लो अगर तुरंत होता ना तो हमारी जान जा सकती। पता है क्यों? रैंडमली को क्या बोलते हैं? अंदाजन हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यू नो, कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, माय गॉड मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, और बुम सर फट गया। ऐसा हुआ तो लफड़ा होगा कि नहीं होगा? लफड़ा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए प्रभु ने तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं रखा है, क्योंकि तुम्हारे जबान से तुम कई बार जो नहीं चाहिए वो बोल देते हो। आप लोगों ने सुना है, कई बार हम लोग यूजुअली बोलते हैं, अगर कोई महंगी चीज खरीदनी हो, बाकियों का नहीं पता, मैं बोलती थी, कोई महंगी चीज खरीदनी हो ना, हम लोग बोलते हैं यार इसको खरीदने के लिए मुझको मेरी किडनी बेचनी पड़ेगी, और पता चला अंदर से किडनी गायब। सुनो, सही है कि नहीं? ईश्वर को धन्यवाद, उसने इंस्टेंट रिजल्ट नहीं रखा है, नहीं तो हमारे कितने बॉडी पार्ट्स होते ही नहीं अंदर। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लेकिन अगर बीज बोया है तो फसल भी गारंटीड है। अगर आप वचन अपने लिए बोलना शुरू करोगे, धन्यवाद प्रभु आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हमेशा याद रखना, 2 साल बाद आप जो चाहते हो ना, आप अभी से उसका बीज बोना शुरू करो। किसान जब बीज बोता है उसको तुरंत दूसरे दिन फसल आती है? हेलो, आती है? लेकिन एक ना एक दिन उसका समय सही आने पे भर भर के फसल आती है कि नहीं आती है? सिंपल। ईश्वर का राज्य भी बोना और काटना है। उत्पत्ति के 8वें अध्याय में लिखा है, ईश्वर का राज्य बोना और काटना है। जो शब्द तुम बोओगे वही फसल तुम काटोगे। अगर दिन भर बोलते रहोगे कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं, मैं गुड फॉर नथिंग हूं, तो तुम वैसा ही बनेगा। हमारे पास एक आंटी अंकल आए थे अपने बेटे को लेकर, और यू नो व्हाट, उन्होंने बोला कि ये बहुत अजीब हरकतें करता है। इसको गटर है ना, गटर पता है ना आपको? नाली गटर। इसको उसका गंदगी खुशबू लगता है, खुशबू, और इसको उसी नाली के पानी में हाथ डालना, उसमें खेलना, उसमें कूदना अच्छा लगता है। तो ये एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है? हेलो, ये नॉर्मल है? नहीं। तो ये इसके साथ ऐसा क्यों है? तो यू नो व्हाट, उसके मम्मी डैडी उसको बचपन से क्या बुलाते थे? तू सुअर है, सुअर। क्या बोलते थे? तू, उसका पेट नेम क्या रखा था? सुअर। तो अब जब बच्चा बड़ा हो गया है, कैसी हरकतें कर रहा है? जिम्मेदार कौन है? बच्चा कि माँ बाप? तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, प्रभु यीशु नहीं। एक बात याद रखो, प्रभु ने क्रूस पर जाकर कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। अब उसका काम खत्म, अब तुम्हारा काम शुरू। तुम अपने शब्दों को बदलो ताकि परिणाम लाए। आमेन। हमने सीख लिया, और हम अभी अपने आप के लिए कभी भी श्राप नहीं बोलते। हम जो चाहते हैं हम वो बोलते हैं, क्योंकि नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। मुझे बताओ, आप लोग किसान के बच्चे हैं ना, आप लोगों को सवाल पूछती हूँ, आप लोगों ने आलू का बीज बोया है। कौन सा बीज? कौन सा बीज? और अब आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, हे हालेलुया 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 हालेलुया, हे प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे। अरे हंसता काय को है? प्रार्थना किया ना तो टमाटर देगा कि नहीं प्रभु? है? टमाटर नहीं देगा? पक्का?
अच्छा, ओके, मैं समझ गई, ठीक है। 40 दिन उपवास करके मांगोगे, प्रभु मैंने 40 दिन उपवास किया प्रभु, अभी तो टमाटर दे दे प्रभु, और पक्का तुमको टमाटर दे देगा। सही है कि नहीं? नहीं देगा? उपवास किया तभी भी नहीं देगा? ओके ओके, कैंडल जलाएंगे ना रे बाबा, कैंडल जला के मांगोगे तो प्रभु प्रसन्न हो ही जाएगा और फिर तुमको टमाटर दे ही देगा। कम ऑन, तभी भी नहीं मिलेगा? अच्छा, ओके, घुटनों पे गया, प्रभु टमाटर दे दे प्रभु। जब प्रभु तुम्हारे आंसू को देखेगा, बड़ी तकलीफ होगी, तुम पर दया आएगी और टमाटर दे देगा। अरे तुम्हारा प्रभु इतना कठोर हृदय है, तुम्हारे रोने पर भी टमाटर नहीं देगा? क्यों भाई, क्यों नहीं देगा? अच्छा, बोया क्या है, मांगता क्या है, देगा क्या? बोलेगा तेरा दिमाग तो सही है ना भाई। प्रभु सोचेगा क्या हो गया, हिल गया क्या? क्योंकि बोया क्या है और मांगता क्या है? ये नियम के विरुद्ध है। चाहे कितनी भी मोमबत्तियां जलाओ, चाहे कितना भी उपवास करो, चाहे कितने भी घुटने तोड़ो, चाहे कितने भी रो, मेरे को तो रोना भी नहीं आता, लेकिन टमाटर मिलेगा क्या? तो तुमको अगर टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? प्रभु बोलेगा बेवकूफ किसान मत बन, अगर टमाटर चाहिए तो पहले जो गलत बीज बोया है उसको उखाड़ और टमाटर का बीज बो, तब जाके तेरे को टमाटर मिलेगा। आमीन। तो हम कैसे किसान की तरह काम कर रहे हैं? बेवकूफ किसान की तरह। बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, बेवकूफ किसान मत बनो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ रे, जोर से हिलाओ, पीछे वाले जोर से हिलाओ और बोलो बेवकूफ किसान मत बनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कम ऑन, बेवकूफ किसान की तरह काम मत करो। बोया है आलू और उम्मीद कर रहा है टमाटर आने की, कभी नहीं आएगा। तो उसी तरह तुम अपने जबान से जो शब्द बोलोगे, तुम्हारे जीवन में वही फसल आएगी। आमीन। आप लोगों को समझ आ रहा है? हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है? अगर मैं अपने विषय में हर दिन संसार की बातें बोलूंगी कि मैं तो डंप हूं, मैं तो डंप हूं, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, तो तुम हमेशा जिंदगी भर डंप ही रहोगे। तुम हर दिन बोलो मेरा मन यीशु का मन है, मेरी बुद्धि यीशु की बुद्धि है, प्रभु के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हर दिन अपने लिए वचन की घोषणा करो। और मैं आपसे कह रही हूँ, अगर फेल होने वाली लड़की आज आपके सामने खड़ी है तो जरा सोचो कि परमेश्वर तुम्हारा कैसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।